इंदौर के चर्चित सयाजी होटल मामले में अब एक नया और बड़ा सवाल सामने आया है। होटल के किचन में मिली गंदगी, चूहे और कॉकरोच के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक तो लगी, लेकिन इसी मामले ने सयाजी की लाइसेंस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सयाजी होटल की पहचान 5 स्टार विद अल्कोहल के तौर पर दर्ज है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश में होटल के पास राज्य खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होने की बात सामने आई है। अब सवाल सीधा है, जब 5 स्टार होटल के लिए केंद्रीय खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जरूरी है, तो सयाजी के पास राज्य का लाइसेंस आखिर कैसे रहा? क्या लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण के दौरान होटल की श्रेणी की जांच नहीं हुई? और अगर नियमों में कोई विसंगति थी तो वह इतने लंबे समय तक क्यों बनी रही? सयाजी होटल की इसी पूरी लाइसेंसिंग व्यवस्था की पड़ताल की देखिए ये खास रिपोर्ट। सयाजी की लाइसेंसिंग पर बड़ा सवाल। सयाजी होटल में खाद्य विभाग की कार्रवाई और उसके बाद हाईकोर्ट की रोक के बीच अब एक नया और गंभीर सवाल सामने आया है। सवाल है, होटल किचन में क्या मिला? इससे आगे बढ़कर क्या होटल की लाइसेंसिंग व्यवस्था भी जांच के घेरे में है? पर्यटन मंत्रालय के निधि रिकॉर्ड में सयाजी होटल इंदौर को 5 स्टार विद अल्कोहल के रूप में दर्ज बताया गया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश में होटल के पास स्टेट लाइसेंस होने का उल्लेख है। स्टार होटल के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग व्यवस्था में होटल की श्रेणी के आधार पर लाइसेंस तय होता है। 5 स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी के होटल सेंट्रल लाइसेंस के दायरे में आते हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, जब होटल 5 स्टार क्लासिफाइड है तो स्टेट लाइसेंस आखिर किस आधार पर जारी हुआ? कोर्ट में खाद्य विभाग ने भी उठाया सवाल। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत का सवाल सिर्फ बाहरी आरोप नहीं है। हाईकोर्ट में खाद्य विभाग की ओर से भी यह बात रखी गई कि 5 स्टार कैटेगरी के होटल के लिए सेंट्रल लाइसेंस जरूरी था, जबकि सयाजी के पास स्टेट लाइसेंस था। यानी लाइसेंस की श्रेणी को लेकर सवाल खुद न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है। कोर्ट ने कमी को माना प्रथम दृष्टया वास्तविक। हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल लाइसेंस से जुड़ी इस कमी को प्रथम दृष्टया वास्तविक माना है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ स्टेट लाइसेंस होने के आधार पर तत्काल लाइसेंस सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं था और कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं। यानी कोर्ट की रोक का मतलब यह नहीं कि होटल को खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियों पर क्लीन चिट मिल गई है। सवाल 29 अप्रैल 2028 तक स्टेट लाइसेंस कैसे? हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज जानकारी के अनुसार होटल का स्टेट लाइसेंस 29 अप्रैल 2028 तक वैध था। तो बड़ा सवाल यही है कि लाइसेंस जारी करते समय होटल की 5 स्टार क्लासिफिकेशन क्या सामने आई थी? अगर थी तो स्टेट लाइसेंस किस आधार पर जारी हुआ, और अगर नहीं थी तो होटल की वास्तविक श्रेणी का सत्यापन क्यों नहीं हुआ? गलती सिर्फ होटल की या सिस्टम की भी? अगर होटल ने गलत श्रेणी का लाइसेंस लिया तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सवाल सिस्टम से भी है। लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के दौरान होटल की स्टार क्लासिफिकेशन और लाइसेंस कैटेगरी का मिलान क्यों नहीं हुआ? अगर सेंट्रल लाइसेंस जरूरी था तो स्टेट लाइसेंस इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? स्टार पहचान पर भी सवाल। मामले में अब एक और सवाल होटल की 5 स्टार पहचान को लेकर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि होटल की वेबसाइट पर अब 5 स्टार का उल्लेख दिखाई नहीं देता, जबकि सरकारी निधि रिकॉर्ड में होटल की क्लासिफिकेशन 5 स्टार विद अल्कोहल दर्ज है। वहीं विभिन्न ट्रेवल और होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी होटल को 5 स्टार के तौर पर दिखाया जाता है। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि होटल ने ग्राहकों के सामने अपनी स्टार क्लासिफिकेशन किस तरह और कब प्रस्तुत की। 24 कमियां और लाइसेंसिंग, दो अलग सवाल।
20 अगस्त की खाद्य विभाग की कार्रवाई में होटल में 24 कमियां सामने आने का दावा किया गया था। खाद्य सामग्री की लेबलिंग से लेकर स्टोरेज और स्वच्छता से जुड़ी कई आपत्तियां दर्ज की गई, लेकिन हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल तत्काल लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया और इम्प्रूवमेंट नोटिस से जुड़ा रहा। इसलिए अब दो अलग अलग सवाल है। पहला, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं, और दूसरा, 5 स्टार होटल के लिए सही लाइसेंस कैटेगरी क्यों नहीं थी। असली सवाल, जिम्मेदार कौन? सयाजी होटल प्रकरण में अब असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किचन में क्या मिला। बड़ा सवाल यह है कि 5 स्टार होटल की पहचान और स्टेट लाइसेंस के बीच यह अंतर कब से था? क्या यह होटल प्रबंधन की गलती थी या फिर लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने वाली व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अगर एक 5 स्टार होटल का लाइसेंस वर्षों तक गलत श्रेणी में चलता रहा तो सवाल सिर्फ सयाजी से नहीं, उस पूरी व्यवस्था से है जिसने इसे चलने दिया। तो सवाल सिर्फ सयाजी होटल की रसोई में मिली कमियों का नहीं है, बल्कि 5 स्टार श्रेणी और राज्य खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के बीच के इस बड़े अंतर का भी है। अगर नियमों के अनुसार 5 स्टार होटल के लिए केंद्रीय खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जरूरी है, तो फिर सयाजी होटल के पास राज्य का लाइसेंस कैसे रहा और यह स्थिति इतने लंबे समय तक क्यों बनी रही? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में होटल प्रबंधन के साथ साथ संबंधित विभागों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लाइसेंसिंग विसंगति की जांच होती है या नहीं, और अगर गलती सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।